मित्रों, यह निश्चित है कि शरीरधारी जीव के गर्भ काल में ही आयु, कर्म, धन, विद्या, मृत्यु इन पांचों की सृष्टि साथ ही साथ हो जाती है। इस नीति के द्वारा चाणक्य मानव जीवन की सभी बातों को पूर्व निर्धारित मानते हैं। उनका मत है कि मनुष्य के जीवन की अवधि मृत्यु, सुख, दुख, मान, अपमान, विद्या और संपत्ति का भोग सभी कुछ ईश्वर की अधीन है। बिना उसकी मर्जी के पत्ता तक नहीं हिलता। अतः सब कुछ उस पर छोड़कर मनुष्य को अपने कर्म में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। साधु महात्माओं के संसर्ग में पुत्र, मित्र, बंधु और जो अनुराग करते हैं वे संसार चक्र से छूट जाते हैं और उनके कुल धर्म से उनका कुल उज्जवल हो जाता है। भाव यह है कि जिस कुल में साधु महात्मा जैसा कोई पुत्र उत्पन्न हो जाता है उसके संसर्ग में बाकी सभी लोगों का भी संसारिक परिष्कार हो जाता है। जिस प्रकार मछली देख रेख से, कछुए चिड़िया स्पर्श से, चोंच द्वारा सदैव अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, वैसे ही अच्छे लोगों के साथ से सर्व प्रकार की रक्षा होती है। यहाँ चाणक्य ने सद्य संगति पर जोर दिया है। अच्छे लोगों का साथ होना चाहिए, किसी प्रकार की हानि नहीं होती। सज्जनों का साथ सदैव सुखकारी ही हितरक्षक होता है। यदि शरीर जब तक निरोग है या जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक मनुष्य को अपने सभी पुण्य कर्म कर लेने चाहिए, क्योंकि अंत समय आने पर वह क्या पाएगा। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, समय गुजरता जाता है, इसलिए किसी कार्य को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। कहा भी है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी फिर करेगा कब। अतः समय का कोई भरोसा नहीं। जो पुण्य कर्म करने हैं अभी कर लेने चाहिए, फिर समय नहीं मिलेगा। विद्या कामधेनु के समान सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाली हैं। विद्या से सभी फल समय प्राप्त होते हैं। परदेश में विद्या माता के समान रक्षा करती है। विद्वानों ने विद्या को गुप्त धन कहा है, अर्थात विद्या वह धन है जो आपातकाल में काम आती है। इसका ना तो हरण किया जा सकता है और ना ही इसे कोई चुराया जा सकता है। विद्या सभी प्रकार से सुरक्षित और समय पड़ने पर रक्षा करने वाली है। इसे जितना दिया जाता है यह उतना ही बढ़ती है। इससे बड़ा धन कोई दूसरा नहीं है। सैकड़ों अज्ञानी पुत्रों से एक ही गुणवान पुत्र अच्छा है। रात्रि का अंधकार एक ही चंद्रमा दूर करता है, न कि हजारों तारागण। इसी प्रकार के 3 श्लोक अध्याय 3 में संख्या 14, 16 और 17 भी हैं। आचार्य चाणक्य ने इस प्रकार बार बार गुड़ी पुत्र के होने की बात कही है। गुड़ी पुत्र जीवन भर सुख देने वाला होता है। बहुत बड़ी आयु वाले मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पैदा होते ही जो मर गया वह अच्छा है, क्योंकि मरा हुआ पुत्र कुछ देर के लिए ही कष्ट देता है, परंतु मूर्ख पुत्र जीवन भर जलाता है। मूर्ख पुत्र के विषय में चाणक्य ने अध्ययन 3 में श्लोक संख्या 15 में भी यही का बात कही है। मूर्ख पुत्र जीवन भर का दुख होता है। बुरे ग्राम का वास, नीच कुल की सेवा, बुरा भोजन, झगड़ालू स्त्री, मूर्ख लड़का, विधवा कन्या, ये 6 बिना अग्नि के भी शरीर को जला देते हैं। चाणक्य का कथन है कि ऐसे गांव में कभी नहीं रहना चाहिए जहां के लोग दुख में साथ देने वाले न हों। नीच व्यक्ति की नौकरी में सदैव अपमान ही झेलना पड़ता है। खराब भोजन स्वास्थ्य को खराब कर देता है। कलह करने वाली स्त्री परिवार को नरक बना देती है। मूर्ख पुत्र अपनी अज्ञानता से बार बार मुसीबतें खड़ी करने वाला होता है और घर में विधवा बेटी का दुख जीवन भर जलाता रहता है। ये 6 बिना अग्नि के भी जीवन भर शरीर को चिंता के अग्नि से जलाते रहते हैं। उस गाय से क्या लाभ जो ना बच्चा जने और ना दूध ही दे। ऐसे पुत्र के जन्म लेने से क्या लाभ जो ना तो विद्वान हो ना किसी देवता का भक्त हो। भाव यह है कि दूध देने वाली गाय के समान ही ऐसे पुत्र की कामना की गई है जो विद्वान भी हो और ईश्वर में आस्था रखने वाला भी हो। ऐसा पुत्र सदैव सुख देने वाला और माँ बाप का नाम रोशन करने वाला होता है। इस संसार में दुखों से दुग्ध प्राणी को 3 बातों में से सुख शांति प्राप्त हो जा सकती है। सुपुत्र से, पतिव्रता स्त्री से और सत्संगति से। संसार दुखों का सागर है। यहाँ हर पल हर क्षण कोई ना कोई दुख मनुष्य को सताता रहता है, जलाता रहता है। ऐसे दुख समय संसार में यदि सुपुत्र की, पतिव्रता स्त्री की और सज्जनों की संगति उसे मिल जाए तो उसकी चिंताएं, उसका दुख, उसकी अशांति को बहुत कुछ राहत मिल सकती है। राजा लोग एक ही बार बोलते हैं, ज्ञान देते हैं कि
पंडित लोग किसी कर्म के लिए एक ही बार बोलते हैं, बार बार श्लोक नहीं पढ़ते। कन्याएं भी एक ही बार दी जाती हैं। ये 3 एक ही बार होने से विशेष महत्व रखते हैं। राजा का, विद्वान का और कन्या के पिता का वचन अथवा अथन अटल होता है। इसके वचन लौटाए नहीं जा सकते। इसी प्रकार अच्छे कर्म के लिए बार बार नहीं कहा जाता है। तपस्या अकेले में, अध्ययन पढ़ाई 2 के साथ, गाना 3 के साथ, यात्रा 4 के साथ, खेती 5 के साथ और युद्ध बहुत से सहायकों के साथ होने पर ही उत्तम होता है। तो मित्रों, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर रोजाना देखने को मिलेगी। धन्यवाद।